तो हम बात कर रहे थे सूर्य आपके लगन चार्ट में विभिन्न भाव में क्या क्या परिणाम देते हैं। इस वीडियो में जानेंगे सूर्य के सेकंड हाउस में रिजल्ट को। और अब तक हमने सूर्य फर्स्ट हाउस की चर्चा पिछले वीडियो में करी ही थी। तो जानते हैं सूर्य सेकंड हाउस में जब आपके लगन चार्ट में स्थित हो तो क्या क्या परिणाम आप लोगों को दे सकते हैं। तो देखिए, सूर्य जब भी सेकंड हाउस में आते हैं तो आपकी कुंडली में आपको ये देखना पड़ेगा सूर्य कौन से हाउस के स्वामी हैं और उस हाउस के जो रिजल्ट्स हैं, उस हाउस के रिजल्ट्स हैं या उस हाउस की चीज़ों को आप इस हाउस से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। मोस्टली सूर्य अगर यहाँ पर अच्छी स्थिति में हो तो जातक की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी हो सकती है। उसकी जो लाइफ स्टाइल है काफ़ी अच्छी होगी, राजसी लाइफ स्टाइल उसकी होगी। उसके खाने पीने की आदतें, रहन सहन की आदतें उसकी ऐसी ही होंगी। इसी प्रकार से इनकी जो फैमिली होगी उसका जो जीवन स्तर होगा काफ़ी उच्च होगा। ये जातक हमेशा बहुत अच्छे स्टैंडर्ड से रहना चाहेंगे और इनके पास लग्जरी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा होंगी। ऐसे जातकों के पास एक अच्छा बैंक बैलेंस हो सकता है। इनके पास घर में सारी सुख सुविधाएं, फैमिली की जो भी सारी सुख सुविधाएं हैं, विलासिता की जो वस्तुएं हैं, सभी प्रकार के सुख इनको देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार से ऐसे जातक जिनका सूर्य सेकंड हाउस में है, ये फैमिली लाइफ को बहुत जल्दी इम्प्रूव करते हैं और ऐसे जातक हमेशा ग्रोथ बहुत जल्दी करते हैं जीवन में। तो इनके पास बहुत छोटी आयु में ही बहुत अच्छा बैंक बैलेंस बन जाएगा। इनके पास गहने और आभूषण इनको कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक रहेगा, तो ये भी इनके पास बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जब सूर्य आते हैं तो सूर्य आपकी वाणी पर सीधा सीधा प्रभाव डालते हैं। ऐसे में आपकी वाणी पर सूर्य का प्रभाव रहने से आपकी वाणी काफ़ी प्रभावशाली होगी। आप नैतिक हिसाब से अगर देखा जाए, नैतिकता के हिसाब से अगर आपको परखा जाए तो आप बहुत ही सही साबित होंगे। आप अपने दोस्तों के लिए हमेशा वफादार रहेंगे। आप अपने दोस्तों को फाइनेंशियल हेल्प भी करेंगे। ये सूर्य की स्थिति आपकी फैमिली को बहुत अच्छी तरह से दिखाती है, आपके जीवन स्तर को काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाती है। इस वजह से आपके जो भी दोस्त होंगे, आपके जो भी आसपास के लोग होंगे, वो आपकी फैमिली की बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे इसी वजह से। और आपकी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा रिच फैमिली में गिना जाएगा। ये जातक जिनका सूर्य सेकंड में होता है, ये खर्चे बहुत ज़्यादा करते हैं और ये बिल्कुल बिना सोचे कई बार खर्चे कर देते हैं और ऐसी महंगी-महंगी वस्तुओं पर ये खर्चे कर देते हैं जो कई बार इनके काम की रहती भी नहीं है एक समय के बाद। तो इनको हमेशा अपने खर्चों पर ज़रूर नियंत्रण करना चाहिए और इनको हमेशा आत्मविश्वास में इनकी वृद्धि तभी होगी और इनके आत्मसम्मान की भावना इनको तभी फ़ील होगी जब इनके पास एक अच्छा बैंक बैलेंस होगा, इनके पास सब कुछ होगा, घर की सारी सुख सुविधाएं होंगी। इस प्रकार का सूर्य अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको पार्टनर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पार्टनर के साथ आपके फाइनेंशियल्स को हैंडल करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ऐसे में अगर जीवन साथी भी आपका कुछ अर्निंग कर रहा हो तो आप उनके और आपके पैसे को हैंडल करने के लिए आप कहीं न कहीं उनके साथ लड़ाई झगड़ा कर सकते हो या थोड़े मतभेद सामने आ सकते हैं। इसी प्रकार से आपकी जो फैमिली होगी, आप अपनी फैमिली को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप अपने फाइनेंशियल्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएँगे, सूर्य जब सेकंड में होंगे तो। और ये स्थिति आपको अपने फैमिली लाइफ पर और आपके धन संबंधी कार्यों पर फोकस करने के लिए भी प्रेरित करती है। तो आपका मेन फोकस इस हाउस पर होगा। ऐसा जातक कोई बहुत अच्छा कलाकार भी हो सकता है, वो वाणी के माध्यम से भी कोई ऐसा काम करता होगा या अगर वो काम नहीं भी करता है तो उसकी वाणी बहुत लोगों को प्रभावित कर देगी। ऐसे में आप अपनी फैमिली वालों से या किसी दूसरे व्यक्ति से भी कोई काम निकलवा सकते हैं। ये जातक हमेशा इनको ये पता रहता है कि पैसा कैसे कमाना है और उसको हैंडल कैसे करना है। अपने जो धन है उसको ग्रो कैसे करना है लगातार। तो ये अगर कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इनको इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये हमेशा पैसे को हैंडल करने में काफ़ी चतुर होंगे और इनके जीवन में जो बड़े परिवर्तन होंगे बहुत जल्दी होंगे और लगातार होते रहेंगे। अगर यहाँ सूर्य की स्थिति अच्छी हुई तो इनको मध्य आयु तक बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी अपने जीवन स्तर के हिसाब से। अब ऐसे जातकों की अगर सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है तो फिर आपको कुछ ना कुछ आई साइट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको हकलाने की समस्या हो सकती है, यानी वाणी से रिलेटेड कोई भी दोष हो सकता है। और ऐसे जातकों की जो बोली होगी वो दूसरे को ऐसे लगेगा जैसे आप बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर प्रेशर बना के बोल रहे हैं, किसी को बहुत जिद से बोल रहे हैं। तो अपनी जो वाणी होगी उससे आपको जो आपका ईगो होगा उसको ज़रूर निकालना पड़ेगा। ऐसे जातकों के हमेशा फैमिली लाइफ पर ही फोकस रहता है और इनको हमेशा महंगी चीज़ें खरीदने और उनको अच्छे से हैंडल करने पर भी फोकस बहुत ज़्यादा जीवन में रहेगा।
इसी तरह से जब सूर्य यहाँ अच्छी स्थिति में हो तो आपको पैतृक संपत्ति मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है और ऐसे में आपको अपने ससुराल पक्ष से भी बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं। यहाँ पर सूर्य कुछ एक्सीडेंट वगैरह करवा के या कोई ऐसी घटना आपके जीवन में करवा के बहुत ज़्यादा आपको नुकसान भी कर सकते हैं। तो अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो बहुत सावधानी से करें, और अगर आप कहीं ऐसे स्थान पर ट्रैवल कर रहे हैं या आप वॉक कर रहे हैं जहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो, तो उन स्थानों से आपको बहुत सही से गुजरना चाहिए, बहुत सावधानी से आपको वहाँ से निकलना चाहिए। ऐसे जातकों को गुप्तांगों से संबंधित कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इनको बवासीर जैसी समस्याएं हो सकती हैं, तो इनको इस बात पर भी ज़रूर फोकस करना चाहिए। इसी तरीके से आपको अपने पार्टनर के साथ रिलेशंस को लेकर कुछ ना कुछ असंतुष्टि वाली भावनाएं हो सकती हैं। इसी प्रकार से जब तक ऐसे जातकों के पास एक अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होगी, इनके पास एक अच्छा इनकम सोर्स नहीं होगा, तब तक ये जीवन में संतुष्टि महसूस नहीं करेंगे। और ये इनका जो खान-पान होगा वो कुछ अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको नॉन-वेज वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए, आपको जो ड्रिंकिंग की आदत है वो नहीं डालनी चाहिए। ऐसा करने से आप खुद अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं उनको ख़राब कर लेंगे। तो ऐसे जातकों के बहुत सारे अच्छे गेन्स इनको मिलते हैं सूर्य जब सेकंड हाउस में आते हैं, और सूर्य यहाँ पर आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो आपके पास एक अच्छा जॉब हो सकता है, आपका काम जो आपकी आजीविका होगी वो बहुत अच्छी होगी, और उससे भी आपको गेन बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसे जातक जिनका भी सूर्य सेकंड हाउस में हो, तो मेनली आपका जो अंतरात्मा है, आपकी जो भावनाएँ हैं अपनी फैमिली के साथ जुड़ी हुई रहती हैं। ऐसे में आपकी अपेक्षाओं के अनुसार आपकी फैमिली लाइफ नहीं चलती है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा असंतुष्टि इससे हो सकती है। अगर सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है तो पैतृक संपत्ति में बहुत ज़्यादा विवाद हो सकते हैं, और ससुराल पक्ष वालों के साथ भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। इसी प्रकार से आपको बार-बार कोई चोट लगना, दुर्घटना होने जैसे चांसेस बनते रहेंगे। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सूर्य जब भी सेकंड हाउस में हो, तो आप अपनी फैमिली लाइफ़स्टाइल पर ज़्यादा फ़ोकस करते हैं और जल्दी अपनी फैमिली को इम्प्रूव करते हैं। आप अपने फाइनेंस पर जितना ज़्यादा फ़ोकस रखेंगे और जितना ज़्यादा उसको सही तरीके से मेंटेन करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी बात, यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कौन-सा ग्रह यहाँ पर युति कर रहा है सूर्य के साथ। तो कोई अच्छा ग्रह युति कर रहा हो, जैसे बुध युति कर रहे हैं, तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर शुक्र भी युति कर रहे हैं, तो शुक्र की युति करने से भी आपकी फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो बहुत ही अच्छा होगा। ये जातकों की पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी होती है। आपसे बहुत लोग आपकी फाइनेंशियल जो कंडीशंस हैं, आपकी जो फैमिली की फाइनेंशियल स्थिति है, उसकी वजह से दोस्ती करने को बहुत लोग आपसे आतुर होते हैं। तो आपको जन समर्थन बहुत ज़्यादा मिलेगा, और अगर आप कोई एक आर्टिस्ट हैं, कोई कलाकार के रूप में काम कर रहे हैं, तो फिर आपकी प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर भी करेगा। इसी वजह से आपको दूसरों से भी सहायता बहुत जल्दी मिल जाती है। ऐसे जातकों की अगर सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में हो, तो इनको कभी भी फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं जीवन में, और अक्सर इनको कहीं भी उधार लेने की समस्याएँ जो हैं जीवन में नहीं आती, और ये अपने बल पर अपनी फैमिली लाइफ़ को काफ़ी अच्छे से हैंडल करते आगे बढ़ जाते हैं। और इनको मिड एज के बाद बहुत बड़ी कोई सफलता मिल सकती है, और ये हमेशा-हमेशा जब तक ये जीवित रहेंगे तब तक ये अपनी फैमिली लाइफ को काफ़ी अच्छे से एंजॉय भी करते रहेंगे, उसको काफ़ी अच्छे से हैंडल भी करते रहेंगे। इसी प्रकार से आपका कोई ऐसा काम भी हो सकता है कि आप फाइनेंस से जुड़े हुए या कोई ऐसे टिप्स देते हों, या लाइफ़स्टाइल से जुड़े हुए ऐसे कोई टिप्स देते हों। इसी तरह से सूर्य यहाँ पर हैं, तो मेनली जीवन में आपको फोकस इस भाव पर करना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ करनी हो, बहुत ज़्यादा आपको आगे जीवन में कुछ करना हो, बड़ा कार्य, तो ऐसे जातक हमेशा अपने दोस्तों की सहायता बहुत अच्छे से करते हैं, और इनके जीवन में बहुत बड़े-बड़े परिवर्तन होते हैं। इनके जीवन में जो हम कहते हैं इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी आता है अगर सूर्य अच्छा हुआ तो। तो अगर आपकी कभी भी अगर लाइफ़स्टाइल अगर आपकी बिगड़ेगी या आपके फाइनेंशियल्स को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स आएँगी, तो इनमें जो इम्प्रूवमेंट है वो भी जल्दी होगा, और अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब भी होती है, तो वो भी जल्दी होगी। यानी उतार-चढ़ाव जीवन में बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार के रिज़ल्ट रहते हैं जब सूर्य सेकंड हाउस में आते हैं।